तो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त चरण सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बेडकर जयंती के मौके पर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नेताजी, ये बताइए कि आज अम्बेडकर जयंती का मौका है, तो आपने अपने दिन की शुरुआत आज कैसे की है? जी, मैं जो है सुबह सुबह मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर मैंने अपने घर पे फूल मालाओं से माल्यार्पण किया, मोमबत्ती जलाई और उसके बाद फिर मैं अपने घर से निकला और निकलने के बाद मैं अम्बेडकर मतलब पार्क पर अलीगढ़ में मैं गया, उस पर भी माल्यार्पण किया और उधर से लोगों के साथ में रहा उनके साथ। अच्छा, आज बाबा साहब की जयंती है, पूरा देश उनको शिक्षा और समृद्धि के लिए मानता है। उन्होंने देश को बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं, खास तौर से दलित समाज को, जो कि दलित समाज के लिए विकास का एक पर्याय बनी है। तो आज उनकी जयंती के मौके पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं? मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है कि उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संघर्ष में और शिक्षित में, इन तीनों बातों में पूरा ही जीवन में समाया हुआ है। आप जो शिक्षित बनेंगे तो आपको सारे मतलब कारोबार करने में, समाज के सारे काम देखने में, करने में, और संगठित रहेंगे तो समाज की सारी जो व्यवधाएं हैं उन सबको दूर करने में आपको आसानी होगी। और जब आप संगठित रहेंगे तो संगठित में भी यही कार्य होते हैं कि आप पूरे समाज का भला कर सकते हैं। आपने शिक्षा की बात की अभी दलित समाज में जो शिक्षा का बड़ा अभाव देखा जाता है, अगर हम देखें तो जो खास तौर से वो बस्तियां जहां पर निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं, क्या लगता है आपको कैसे शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं? शिक्षा में मैं निर्धन वर्ग के लोगों को यही कहूँगा कि आप जो है खुद ना पढ़ पाए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में या मतलब जो कॉन्वेंट स्कूलों में आप शिक्षा दें। आप अपने अन्य फिजूल खर्चों को कम करके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, जिससे कि बच्चे जो अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ सकें। और पढ़ने के बाद ऐसा है कि बच्चा चाहे भले ही IAS PCS की तैयारी करवाएं आप तैयारी करवाने के बाद लेकिन उसकी नौकरी लगे ना लगे, लेकिन उसमें अकल तो उसमें जो विचार हैं वो IAS और PCS के होंगे, तो वो अपना जीवन अपने साथ साथ समाज का और अपना बहुत ही भला कर सकता है। बिल्कुल जाहिर है, शिक्षा लोगों को विकास तो प्रदान करता ही है, शिक्षा लोगों में सोचने समझने का विवेक भी प्रदान करता है। तो इस सिलसिला बातचीत का जारी रखेंगे।